बहुत बहुत सम्मानित साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सम्मानित साथियों, जैसा कि कल 21 जून विश्व योग दिवस है और इस विश्व योग दिवस की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ इसके विषय में चर्चा भी करूँगा, क्योंकि योग हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, आधारभूत आवश्यकता है। क्योंकि इस 21वीं सदी के भारत में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग दौड़ भरी जिंदगी में बेहद व्यस्त और परेशान महसूस करता है। तो ऐसे में बहुत सारी बीमारियां अपने आप व्यक्ति को अपने घेरे में चपेट में ले लेती हैं। इसके लिए योग का होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि बिना योग के हमारा शरीर निरोगी नहीं हो सकता है, इसके लिए एक डायलॉग को कहना चाहूँगा कि जैसे कि करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश है। इसी से जुड़ा हुआ और वाकया है, क्योंकि बिना योग के, बिना किसी एक्सरसाइज के आज हमारे देश में तमाम लोग डायबिटीज के शिकार हैं, मोटापे के शिकार हैं और कहीं न कहीं अस्थमा के भी शिकार हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिना योग के जिम्मेवार हैं। यदि हम समय से योग करेंगे, अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखेंगे, तो ये बीमारियां निश्चित तौर पर हमसे काफ़ी दूर जाएंगी। इसलिए हमारे सरकार भी प्रयासरत है और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी विशेष प्रयासरत हैं और इसका विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं कि जब तक लोग योग नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति निरोग नहीं होंगे। इसलिए योग का होना बहुत आवश्यक है। यदि हम समय से योग और एक्सरसाइज एक्टिविटी करते रहेंगे तो मेरा शरीर निश्चित तौर पर बहुत सारी बीमारियों को अपने आप दरनिकार करते रहेगा। और इसके साथ साथ जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे, योग को करेंगे, तो मेरे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। आज कोरोना काल के दौरान में हम भारतीयों ने, विश्व के लोगों ने अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को गिरते हुए देखा है और वाकई इसका कारण ये है कि हम अपने शरीर को इतना एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने शरीर से इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, हम इनको खरी कसौटी पर नहीं कस पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा शरीर लगातार रोगग्रस्त होता चला जा रहा है। वाकई हमारा सबका इस योग की ओर ध्यान होना चाहिए। इस पर हम मंथन और चिंतन करें और इसी के साथ साथ हम अपने शरीर को योग की ओर ले जाएं, योग की साधना में ढालें, तो निश्चित तौर पर हमारा ये जीवन, हमारा ये शरीर स्वस्थ और बेहतर होगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्वज, हमारे संत ऋषि मुनि खुले आकाश, घने जंगलों के बीच में जब रहते थे तो उनकी उम्र बहुत लंबी होती थी, दीर्घायु के लोग हुआ करते थे। इसका ही निश्चित तौर पर ये योग साधना और उनकी कर्तव्य निष्ठा और अपने आप को लोहे की तरह, जैसे गर्म लोहा या सोना कहिए, सोने की तरह ये तपा हुआ शरीर होता था, तो हमारा शरीर रोगों से मुक्त होता था। आज जैसा कि मोटापे के कारण लोग अस्थमा के शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे जीवन को कमज़ोर कर रही हैं। इसलिए हम सभी लोगों को योग दिवस पर इस बात की शपथ लें कि हर व्यक्ति को समय निकाल करके अपनी दिनचर्या में योग को लाएं और योग को ला करके
अपने जीवन को निरोग बनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कम से कम हम दूसरे के विषय में ना सोच सकें, तो हम अपने निजी जीवन और शरीर के विषय में सोच लें कि यदि हम योग की साधना करेंगे, योग को करेंगे, हम एक्सरसाइज को करेंगे, शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाएँगे, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। तो इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को और हमारे यूट्यूब चैनल्स के जितने भी श्रोता बंधु हैं और सभी देशवासियों के लिए, विश्व के लोगों के लिए, जहाँ तक मेरा संदेश जाएगा, सभी को इस योग दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। योग करें, निरोग रहें। योग करें, निरोग रहें, ये संदेश पूरे विश्व में जाना चाहिए। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन करते हुए जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्ते।